वेल हेलो एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू बी मोर आर्टिकुलेट हाउ टू बी मोर आर्टिकुलेट। सो पहली बात ये होता क्या है, व्हाट इज आर्टिकुलेशन मीन। तो आर्टिकुलेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि आपके थॉट्स और उन थॉट्स को आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके बीच का जो टाइम है वो कम हो सके और काफ़ी एफिशिएंट हो सके, कि जो आप सोच रहे हो आप उसी को अच्छे तरीके से वोकली कम्युनिकेट कर सको। इसे कहते हैं आर्टिकुलेशन। अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो मुझे काफ़ी टाइम तक प्रॉब्लम फेस होती थी आर्टिकुलेट करने के लिए अपने थॉट्स को। तो मैंने कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करी हैं जिनकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। अभी मैं सीख रहा हूँ कैसे करते हैं, बट स्टिल मैंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। एंड आज मैं वही टिप्स शेयर करूँगा किस तरीके से आप अपने थॉट्स को और ज़्यादा आर्टिकुलेट कर सकते हो, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So here's the 3 simple steps to improve the way you communicate and how to be more articulate in any conversation where you are in. तो पहली चीज़, रीड रीड मोर। सबसे बेसिक चीज़ जो मैंने सीखी थी ऑन हाउ टू बी मोर आर्टिकुलेट वॉज टू रीड मोर। अब इम्पॉर्टेंस क्या है रीड करने की? वेल, देर आर 2 मेन एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग। सबसे पहली बात, इफ़ यू रीडिंग, रीड अलाउड। क्यों? वेल, अगर आप आर्टिकुलेट नहीं हो तो बेसिकली इसका मतलब हो सकता है कि आपको ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। एंड रीडिंग अलाउड मीन्स अपनी जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्क कर रहे हो बात करने के लिए। एंड रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने जॉ को वार्म करने के लिए, अपनी मसल्स को वर्क करने के लिए, ताकि आप कंफर्टेबल हो सको बात करने के लिए। वेल, मैंने जो चीज़ नोटिस करी थी वो ये थी कि मैं काफ़ी टाइम से रीड ही नहीं कर रहा था, तो मैंने रीड करना स्टार्ट किया, दूसरी अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी। एंड मेरी आदत थी उसको हमेशा मन में पढ़ने की, तो मैंने उस आदत को चेंज किया और थोड़ा सा लाउड पढ़ने की कोशिश करी। बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं, लेकिन हल्का सा लाउड, ताकि अपने आप को सुनाई दे सके कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। इससे आपकी टोनैलिटी अच्छी इंप्रूव होगी, आपको पता चलेगा किस तरीके से पेस देनी है चीज़ों को। एंड फिक्शन बुक्स रीड करना स्टार्ट करो यार। अगर आप फिक्शनल बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कब आपको पॉज देना है, कब को धीरे बोलना है, कब को तेज़ बोलना है, कब को शांत हो रहा है। तो इन चीज़ों की आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप बुक्स को पढ़ते हो लाउडली। एंड सेकंड जो चीज़ होगी, सेकंड जो एडवांटेज है रीड करने की, वो ये है कि जब भी आप रीड करोगे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे। एंड वो वर्ड्स क्या हैं? वो वर्ड्स सिंपली वर्ड्स नहीं है, वो वेपन्स है आपके लिए, वो आपकी आर्सनल है। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतनी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, उतना आपका आर्सनल बढ़ेगा, उतना आपके पास वेपन्स बढ़ेंगे। एंड उन वेपन्स का करोगे क्या आप? वेल, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा सेकेंड पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टू राइट राइट मोर। अब रीड तो मैंने कर लिया, अब उसके बाद क्या करें? इनपुट तो हमारे माइंड में हुआ, अब उसका आउटपुट कैसे होगा? एंड आउटपुट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लिखो। एंड लिखना कैसे है? वेल, मैं बेसिक जो प्रिंसिपल अप्लाई करता था राइटिंग के टाइम पे वो ये था कि बस मैं लिखने बैठता था एंड बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस मैं लिखना स्टार्ट करता था, और कम से कम 4 पेजेस लगातार लिखता था। बीच में किसी भी चीज़ का ब्रेक नहीं लेना, कोई थॉट्स को भी आने के लिए टाइम नहीं देना, कुछ प्रोसेस करने के लिए भी टाइम नहीं देना, बस लिखो स्टार्टिंग टू एंड। 4 पेजेस कंप्लीटली फिल कर दो। अब उससे होगा क्या? पहले आप थोड़ी सेंसलेस चीज़ें लिखोगे, बट धीरे धीरे करके आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाओगे, एंड जो भी आप लिख रहे हो उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें सेंस बनाएंगे। आप जब एक ही बारी में लिख रहे हो बिना सोचे समझे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अपने थॉट्स को डायरेक्टली पेपर पे उतार रहे हो। एंड ओवर द टाइम आपकी जो थॉट्स को पेपर पे उतारने की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, एंड आप अच्छे से उसको, अपने थॉट्स को पेपर के ऊपर उतार पाओगे। अब याद होगा कि हमने पहले बात करी थी कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, तो वो क्या है? वो आपके वेपन्स हैं, वो आपके आर्सनल है। ओवर द टाइम धीरे धीरे, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, धीरे धीरे जितने भी आपने वर्ड्स नहीं सीखे हैं, जितनी भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ी है, वो धीरे धीरे करके आप पेपर के ऊपर उतारना सीखोगे। एंड उससे होगा क्या? जो भी आपके वेपन्स थे, ये जो वर्ड्स आपके वेपन्स थे, आप उनको और शार्प कर रहे हो। आपके वेपन्स और ज़्यादा शार्प हो रहे हैं, और ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा लीथल बनेंगे जब आप कॉन्वर्जेशन के अंदर होगे लोगों के साथ। तो पहले स्टेप में हमने बहुत सारा इनपुट किया, हमने रीड किया अलग अलग तरीके से, ये सब तरीक़ों से रीड किया। अब हमने उसका आउटपुट निकाला। हमने पहले फीड इन किया, अब हम फीड आउट करें पेपर के ऊपर लिख के। अब तीसरी चीज़, वेल, रीडिंग और राइटिंग
का कोई यूज़ नहीं होगा अगर हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन में ना उतारें। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द थर्ड बिग स्टेप, द बिगेस्ट ऑफ ऑल, स्पीक मोर। वेल, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि मुझे थॉट्स को आर्टिकुलेट करने में प्रॉब्लम होती थी। अब क्योंकि मैं बात नहीं करता था, मेरी मसल्स, माउथ की मसल्स, जॉ ज़्यादा वार्म हुआ नहीं था, तो मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती थी। अब मैंने उसका क्योर कैसे निकाला? सिंपली ज़्यादा बात करके। अब बात करता कैसा था? लोग हों तो लोगों से बात करो, अगर लोग नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपली जाओ शीशे के सामने, मिरर के सामने जाओ और अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। अगर आप अपने आप को देख के कॉन्शियस हो रहे हो मिरर के अंदर तो कोई बात नहीं, सिंपली एक वॉल के सामने जाओ एंड वॉल के सामने बस 5 मिनट तक लगातार बातें करते रहो। जैसे हमने राइटिंग स्टेज में गया था कि बिना सोचे समझे हम बस लिखे जा रहे थे, वैसे हमको स्पीकिंग स्टेज में करना है कि बिना सोचे समझे बस 5 मिनट के लिए बोलते जाओ। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी वो ये थी कि क्योंकि जब मैं ज़्यादा बोलता नहीं था तो मेरी लिप मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती थी कि ज़्यादा मैं मम्बल करता था। उसके लिए क्या सोल्यूशन मैंने निकाला? उसके लिए सिंपली ये सोल्यूशन निकाला, कोई भी पेंसिल लो एंड उसे अपने लिप्स के बीच में प्लेस करो एंड उसके बाद थोड़ा तेज़ बात करो। अब इससे होगा क्या? जब किसी भी पेन या पेंसिल को अपने लिप्स के बीच में प्लेस करके आप बात करोगे तो इससे आपकी लिप मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आप अच्छे से बात कर पाओगे, आप क्लियरली बोल पाओगे। जैसे मुझे पहले क्लियरली बोलने में प्रॉब्लम होती थी, मैं काफ़ी मम्बल करता था, बट उसके बाद मम्बलिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और अब मैं थोड़ा और क्लियरली बात कर सकता हूँ, जैसे आप भी अभी देख सकते होंगे। फोकस ऑन योर टोनैलिटी एंड योर पेसिंग। अब इससे क्या मतलब है? जब भी आप बात करें, कॉन्वर्जेशन करें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी आर्टिकुलेशन के अंदर क्या है? जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उसको आप वर्बली आगे कम्युनिकेट कर सकें। एंड इमोशंस को आप कैसे वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हैं? आपकी जो ज़ुबान है, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो आपके इमोशंस को डिपिक्ट करें। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है तो उसके लिए आपको धीरे से बात करनी होगी, ताकि आप अगली जो पॉइंट जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं उसके ऊपर एम्फसिस दे सकें। शांत होकर बात करें। अगर आप तेज़ तेज़ बात करेंगे तो उससे नर्वसनेस दिखाई देगी। धीरे से बात करें, अपना टाइम लेके बात करें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर एम्फसिस दें। अगर आपको फियर का इमोशन प्रोजेक्ट करना है तो आप उस तरीके से बात करेंगे। अगर आपको एक्साइटमेंट का इमोशन प्रोजेक्ट करना है तो आप एक्साइटिंग तरीके से तेज़ बात करेंगे। अगर आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है तो आप कामली इसको प्रेजेंट करेंगे। नाउ 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, रीड, राइट एंड स्पीक। आपको तीनों चीज़ों के बारे में पता चल गया, बट इन तीनों चीज़ों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी अगर आप इसे रियल लाइफ के अंदर अप्लाई ना कर सकें। एंड आप अप्लाई कैसे करेंगे? ज़्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करो एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़्यादा लोगों से बात करना स्टार्ट करो एंड अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को कन्वे करना स्टार्ट करो। बहुत बार होता है कि जब हम नर्वस हो जाते हैं तो काफ़ी तेज़ की बात करते हैं, हमारी बोलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो जब भी आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो, अपने आप को हमेशा सबसे पहले शांत करो एंड धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करो। जब आप धीरे बात करेंगे तो आप अपने आप एक नेचुरल स्लो पेस पे आएंगे, स्लो रिदम पे आएंगे। तो अगर आप धीरे धीरे बात करेंगे तो आगे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो मेरी तरफ से थे ये 3 पॉइंट्स जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आप इन तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। अगर आपको चेंजेस दिखते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना एंड मिलते हैं आपसे फिर कल एक नई वीडियो में। सो सी यू एवरीवन।